हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एंटिटी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपने इस चैनल पर NCF-FS फॉर फाउंडेशन स्टेज जो 2022 में आया था उसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को करेंगे। अपने पूरे चैप्टर को देखेंगे कि किस तरीके से हमारे चैप्टर्स डिवाइडेड हैं। तो शुरू करते हैं लेके माँ सरस्वती का नाम। ये हमारा NCF-FS है जिसका फर्स्ट पेज आप देख सकते हैं। ये स्पेशली हमारा फाउंडेशन स्टेज के लिए था। ये जो NCF-FS है वो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत बनाई गई थी। इसके चेयरपर्सन थे हमारे के कस्तूरीरंगन, जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपको मैंने पहले बताया है, जो बनकर कब तैयार हुआ था 20 अक्टूबर 2022 को। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं। ये डेफिनेशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए हम इस वीडियो में इन डेफिनेशंस को अच्छे से करेंगे। यहाँ से आपके एक मार्क्स डेफिनेटली बन ही जाएगा एग्जाम में। तो शुरू करते हैं अपने डेफिनेशंस के सेशंस को। BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, BITE बिट ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, BRC ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, CBSE सभी को पता होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है। CG करिकुलर गोल्स, जिसका यूज हमारे NCF-FS में कहीं जगह किया गया है। CRC क्लस्टर रिसोर्स सेंटर्स, जैसे BRC था वैसे ही CRC है। DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर, डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंट है। डाइट की फुल फॉर्म दीक्षा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईलाइट मार्क कर लो, अपने नोट्स में लिख लो। दीक्षा की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज एंड शेयरिंग। आज का आपका काम मैं बता देती हूँ। दीक्षा के ऊपर आपको अपने YouTube पर सर्च करना है और इसके बारे में जो भी आपको नॉलेज मिल रही है उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो अभी पॉज करो, गूगल पे जाओ, वरना बाद में आप नहीं करोगे, मुझे पता है। अभी वीडियो पॉज करो, गूगल पे जाओ, दीक्षा के बारे में सर्च करो, जितना भी आपको समझ आए, 1 वर्ड, 2 लाइन, 3 लाइन, वो सभी कमेंट बॉक्स में लिखो। डाइस इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, DECCE सभी को पता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। होप आपको समझ आ रहा होगा कि ये डेफिनेशंस यहाँ से 2023 में पूछा भी गया था और हमारे चंडीगढ़ के एंटिटी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। FLN मोस्ट इम्पोर्टेंट, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, इसको भी हम अपने टॉपिक में करेंगे। FLN को मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी। NCF-FS जो हम कर रहे हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GRR इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक तरीके की स्कैप फोल्डिंग ही होती है, इसके बारे में हम अपने NCF-FS में डिटेल से पढ़ेंगे। ICDS अगेन इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा, इसके बारे में मैंने पहले आपको NIS में काफी अच्छे से डिटेल में समझाया था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम बताएंगे, ये कब आया था, इसकी डेट बताओ। देखती हूँ किस किस बच्चे को याद है। सोचो सोचो, जिसको याद आ गई है तुरंत देखो, वो तो अपने बेस्ट ट्रैक पे है, और जिसको याद नहीं आई तो 2 अक्टूबर 1970। अब बताओ आगे क्या है, 4 या 5, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। IECEI इंडियन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इम्पैक्ट, ITEP इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ये हमारे कितने साल का प्रोग्राम था जो फाउंडेशन स्टेज के लिए टीचर्स के लिए चलाया था? ये 4 ईयर का प्रोग्राम है ITEP। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आपको पता है, ये हमने इसके बारे में अपनी NIS समरी में अच्छे से पढ़ा है। NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कब बना था? 1961 में। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, NCPE NCPF ECCE नेशनल करिकुलम एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करेंगे। NDEAR इंपॉर्टेंट है, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। NER नेट एनरोलमेंट रेशियो।
NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसकी बुक्स को हमने काफी अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, NIPCCD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। अब हमारी सभी डेफिनेशंस में से मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है निपुण, जिसके बारे में हम अपने NCFFS में पढ़ेंगे। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी भारत प्रोग्राम। मेरे साथ दोबारा बोलो, निपुण की फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी भारत प्रोग्राम। ये कब आया था? 2021 में। किसके लिए आया था, किसको प्रमोट करने के लिए आया था? FLN को, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। बाकी हम पढ़ेंगे डिटेल से। PEEO पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, पोषण इंपॉर्टेंट है अगेन। प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, PTR प्यूपल टीचर रेशियो, QR क्विक रिस्पॉन्स कोड, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्ट, RTE राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ था बताएंगे, जिस बच्चे को भी पता है। RTE हमारा वैसे 2009 एक्ट है, बट लागू कब हुआ था? 10 अप्रैल 2010 में। सार्थक इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, SEDG इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, इससे रिलेटेड डिटेल में भी। सोशियो इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज ग्रुप, मतलब वो ग्रुप जो हाशिए पर है, जिन बच्चों को वो सुविधाएं नहीं मिलती, तो उनको हम सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप में रखेंगे। SLAS स्टेट लेवल अचीवमेंट सर्वे, SMC इंपॉर्टेंट है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे कि हमारा CTET होता है, TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये TLM की फुल फॉर्म हमारे चंडीगढ़ एनटीटी एग्जाम में पूछी गई थी। अगर आपने चंडीगढ़ एनटीटी का एग्जाम जो 2023 में हुआ था नहीं देखा है, तो उस एग्जाम को जरूर एनालाइज करें, आपको पता चलेगा कि एनटीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे किस तरीके से जा रहे हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जाए, वहां मैंने आपको अच्छे से सोल्व करवाया और वहां पर ये इतनी ईजी डेफिनेशन पूछी गई। तो ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं हमारे इन्हीं, जैसे कि NIS हो गया, NCFFS हो, इन्हीं से आती है। तो यहीं से आपको एक या दो डेफिनेशंस अपने DSSB एनटीटी एग्जाम में भी जरूर देखने को मिलेंगे। UDIS इंपॉर्टेंट है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट नहीं लिख सकते, नहीं ले रहे, हाथ से लिखेंगे, वेल एंड गुड, आपसे बेहतर, फिर आप मतलब बहुत बेहतर कर रहे हैं। अब हमारा TLM की हमने कर ली, UDIS की, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को की भी इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड एंड UT यूनियन टेरिटरी। तो ये सब है हमारे डेफिनेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी हैं, करवाई सारी हैं। अगेन मैं बता देती हूँ आपको कौन कौन सी करनी है। एक तो दीक्षा की आपको बिल्कुल अच्छे से करनी है, डाइस, FLN मोस्ट इंपोर्टेंट, GDP सबको पता है, और BRC। तो ये हैं इस वाले पेज में इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमारी ICDS जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही, NDEAR, NIPCCD, उसके बाद हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, ITEP इंपॉर्टेंट है, इन सभी को करेंगे। वैसे करनी सारी हैं, बट मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने आपको बता दी हैं। निपुण बहुत इंपॉर्टेंट है, पोषण अगेन, SCERT सार्थक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, SMC हमारी, UDIS, ROI। देखो पूछने कोई इंपॉर्टेंट से नहीं पूछी एग्जाम में, चंडीगढ़ के में TLM पूछ ली थी, इतनी सिंपल, फिर भी बच्चे 4 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए थे। तो आपको तो मैं इतनी बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करवाऊंगी। अब ये हमारा NCFFS की कंटेंट की टेबल दी गई है कि कैसे कैसे हमारे चैप्टर हैं। प्रीएम्बल एंड इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे विजन बताया गया है NEP का, और फाउंडेशन स्टेज के बच्चे कैसे सीखेंगे, क्या कॉन्टेक्स्ट होगा स्कूलिंग का, तो ये बताया। इसमें हमारे देखो सेकंड चैप्टर है एम, करिकुलर गोल, कॉम्पिटेंसी एंड लर्निंग आउटकम। तो ऐसे करके हमारे देखो
टोटल केवल 10 चैप्टर्स हैं। तो इन चैप्टर्स को मैं काफ़ी आपको अच्छे से डिटेल में कंप्लीट करवाऊँगी, तो आप टेंशन फ्री रहें। तो जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे अपनी फाउंडेशन स्टेज के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं और कमेंट में अपने सजेशंस ज़रूर बताएं कि किस तरीके से हम अपनी वीडियोस को और बेहतर बना सकते हैं और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो, क्या मैं ऐसा कंटेंट बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।